जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे। सोचो, एक ऐसा शख्स जो सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि एक पूरी कौम की उम्मीद बन गया। एक ऐसा लीडर जिसका नाम सुनते ही कुछ लोगों के चेहरों पर फख्र आता है और कुछ के दिलों में आज भी दर्द पैदा होता है। यह कहानी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर कुव्वत बनने का ख्वाब दिया, जिसने आवाम को रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया और जिसका अंजाम एक फांसी के फंदे पर हुआ। लेकिन सवाल यह है, क्या वो वाकई मुजरिम थे या सियासत का सबसे बड़ा शिकार? आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी का हर वो पहलू जो अक्सर छुपाया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लड़काना में पैदा हुए। भुट्टो ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, जहां से उनका सफर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गया। वो तालीम के लिए अमेरिका गए और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एडमिशन लिया। यहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पर फोकस किया और दुनिया की सियासत को गहराई से समझना शुरू किया। बाद में भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड गए, जहां उन्होंने लॉ की तालीम हासिल की। ऑक्सफोर्ड में उनकी पर्सनालिटी और भी स्ट्रांग हुई। वो डिबेट्स में हिस्सा लेते, आर्गुमेंट्स जीतते और अपनी लीडरशिप स्किल्स को पॉलिश करते रहे। पाकिस्तान वापस आने के बाद भुट्टो ने अपना कैरियर लॉ से शुरू किया, लेकिन उनका असल मैदान सियासत था। उन्हें पहली बार मौका मिला जब सिकंदर मिर्जा ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल किया। बाद में अयूब खान के दौर में भुट्टो ने फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर काम किया। भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर बने तो उनकी पर्सनालिटी दुनिया के सामने आई। उनका अंदाज बहुत बोल्ड था और उनकी स्पीचेस पावरफुल थी और उनका कॉन्फिडेंस लाजवाब था। 1965 की जंग के दौरान भुट्टो का रोल बहुत अहम था। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का मुकदमा स्ट्रांग तरीके से पेश किया, लेकिन यहीं से उनकी और अयूब खान के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। 1966 में तशकंत एग्रीमेंट साइन हुआ। भुट्टो इस एग्रीमेंट से खुश नहीं थे। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान ने जंग जीत कर भी हार मान ली। यहीं से उन्होंने अयूब खान से अलग रास्ता इख्तियार कर लिया। 1967 में भुट्टो ने अपनी पार्टी बनाई और जिसका नाम रखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनका फेमस नारा था रोटी कपड़ा और मकान। ये नारा सीधा गरीब अवाम के दिल तक गया। भुट्टो ने अपने आप को अवाम का लीडर बनाया, ना कि सिर्फ इलीट क्लास का। 1970 के इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम इलेक्शन थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तान में जबरदस्त कामयाबी हासिल की, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीती। लेकिन सियासी तनाजात ने मुल्क को तोड़ दिया। 1971 में पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश बन गया। ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा सदमा था। इस क्राइसिस के बाद भुट्टो को पावर मिली और वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। भुट्टो ने मुल्क को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया, जो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। भुट्टो ने कहा, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। यहीं से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ। भुट्टो का सबसे बड़ा काम था आइन 1973 और ये आज भी पाकिस्तान का बुनियादी आइन है। 1973 का आइन बनाने के बाद भुट्टो ने प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़कर प्राइम मिनिस्टर बनना पसंद किया। इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गया। उनका स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ था। सीधा आवाम से बात करते थे, जलसों में जज्बाती तकरीरें करते थे और गरीब तबके को अपना समझते थे। उनकी पर्सनालिटी में एक जादू था। लोग उनकी बात सुनकर मुतासिर हो जाते थे। भुट्टो ने बहुत से बड़े डिसीजन लिए। फैक्ट्रीज, बैंक और इंडस्ट्रीज को हुकूमत के कंट्रोल में लिया गया। भुट्टो का मकसद अमीर और गरीब के दरमियान फर्क कम करना था और जमीन की तकसीम के सिस्टम को बदला गया। बड़ा जमींदारी सिस्टम कमजोर करने की कोशिश की गई, मगर पावरफुल लोगों ने उनकी मुखालफत की। 1974 में इस्लामिक समिट लाहौर का इनेकाद हुआ और इसमें दुनिया के बहुत से मुस्लिम लीडर्स आए, जिनमें किंग फैसल, यासिर अरफात, और इससे भुट्टो का इमेज बैनुल-अक़वामी सतह पर और बेहतर हुआ। भुट्टो ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को
एग्रेसिवली पुश किया। उन्होंने साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान को सपोर्ट किया। ये प्रोजेक्ट सीक्रेट था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी। 1970 के आखिर तक भुट्टो के खिलाफ ओपोजिशन स्ट्रांग होने लगी। मुखालिफ पार्टीज ने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसका नाम था पाकिस्तान नेशनल अलायंस, PNA। उनका इल्जाम था कि ये इलेक्शन में धांधली की गई है और ये इलेक्शन चुराया गया है। 1977 में इलेक्शन हुए और भुट्टो की पार्टी जीत गई, लेकिन ओपोजिशन ने नतीजे को मानने से इनकार कर दिया। सड़कों पर प्रोटेस्ट हुए, पुलिस क्लैशेस हुई और पूरा मुल्क बेचैन हो गया। हालात कंट्रोल से बाहर निकल रहे थे और यहां एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की, ज़िया-उल हक, जो उस वक्त आर्मी चीफ था और जिसे भुट्टो ने खुद अपॉइंट किया था। लेकिन तारीख का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान का स्याह दिन। ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया और आइन सस्पेंड हो गया और भुट्टो की हुकूमत को खत्म कर दिया गया और साथ ही भुट्टो को गिरफ्तार भी कर लिया गया। शुरू में भुट्टो को रिहा किया गया लेकिन फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस दफा इल्जाम बहुत ही सीरियस था, कत्ल का इल्जाम, नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का। भुट्टो का ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में चला। मौलवी मुश्ताक हुसैन जज था। डिफेंस को प्रॉपर चांस नहीं मिला, विटनेसेस क्वेश्चनेबल थे और पॉलिटिकल प्रेशर का शोबा होने के बावजूद भुट्टो को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया। फिर केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। यहां फैसला बहुत ही क्लोज था, 4 जजेस हक में और 3 मुखालिफ, और आखिरकार डेथ सेंटेंस अपहोल्ड कर दिया गया। भुट्टो जेल में थे, उन्होंने वहां लिखना शुरू किया, इफ आई एम असैसिनेटेड, उनकी फेमस किताब। इसमें उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और 3 अप्रैल 1979 की रात जेल की दीवारें खामोश थी, हवा भी रुक सी गई थी। एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों का इंतजार कर रहा था। सुबह होने से पहले जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। रावलपिंडी सेंट्रल जेल में उनकी डेथ आज तक एक कंट्रोवर्सी है। सवाल जो आज तक जिंदा है, क्या भुट्टो वाकई मुजरिम था या वो सियासत का शिकार बना? ये सवाल आज भी पाकिस्तान की तारीख में गूंजता है। ज़िया-उल हक का दौर शुरू हो चुका था। ये एक ऐसा वक्त था जहां मीडिया कंट्रोल में था, ओपोजिशन को दबा दिया गया था और लोग डर के साए में जी रहे थे। भुट्टो का नाम लेना भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो गया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई थी। पार्टी के वर्कर्स ने स्ट्रगल जारी रखी, जेल भर गई, प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने कुर्बानियां दी। ये सिर्फ एक पार्टी ना रही, ये एक मूवमेंट बन गई। भुट्टो फैमिली ने बहुत कुछ खो दिया। बाप को फांसी, बेटी जेल में और बीवी स्ट्रगल कर रही थी। ये सिर्फ सियासत नहीं थी, बल्कि एक खानदान ने कुर्बानी दी। भुट्टो की फांसी पर इंटरनेशनल लेवल पर भी रिएक्शन आया। कई लोगों ने इसे जुडिशियल मर्डर कहा, मगर वक्त वापस नहीं आ सकता था। सालों के स्ट्रगल के बाद बेनजीर भुट्टो ने वापस पाकिस्तान आने का फैसला किया। उनकी वापसी का मंजर तारीखी थी। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, नारे लगाए, उनका जज्बा भरपूर था, जैसे भुट्टो दोबारा जिंदा हो गया हो। 1988 एक नया चैप्टर लिखा गया। बेनजीर भुट्टो बनी मुस्लिम दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये जुल्फकार अली भुट्टो के मिशन की जीत थी। पाकिस्तान की तारीख में फिर एक स्याह साल आया, सन 2007। बेनजीर भुट्टो को भी शहीद कर दिया गया। बाप भी गया और बेटी भी चली गई, लेकिन सवाल फिर भी वही, क्या भुट्टो फैमिली हार गई? आज भी पाकिस्तान में अगर किसी से पूछा जाए भुट्टो कौन था, तो जवाब मुख्तलिफ मिलते हैं। भुट्टो के चाहने वाले उनको हीरो, अवामी लीडर और विजनरी कहते हैं, जबकि उनके मुखालिफ कंट्रोवर्शियल और रिस्की डिसीजन मेकर कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है और भुट्टो का नारा रोटी, कपड़ा और मकान आज भी सियासत में सुनाई देता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं,
ये कहानी है ताकत की, सियासत की, कुर्बानी की और इंसाफ के सवालों की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो चले गए, लेकिन उनका नाम, उनकी सोच और उनकी कहानी आज भी जिंदा है। इसलिए नारा है पाकिस्तान पीपल पार्टी का, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी हिडन हिस्ट्री और कंट्रोवर्शियल कहानियां लेकर आएं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं, हकीकत बयान होती है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज।